जर्मनी में जो इंडिया के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो पढ़ाई के साथ कितनी कमाई कर लेते हैं। हर घंटे के उनको कितने यूरो मिलते हैं और सप्ताह में कितने घंटे उनको काम करने की परमिशन होती है। और पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो फुल टाइम काम करते हैं तब वो कितना कमा लेते हैं। क्या पढ़ाई के साथ बच्चे वहाँ रहने का खाने का अपना खर्चा निकाल लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी चाहती हैं कि वो भी विदेश में पढ़े अपने भाइयों की तरह। तो पेरेंट्स बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने इंडिया में तो चिंता ये है कि रात के 8-9 बजे के बाद यदि बेटी कहीं बाहर है तो घर पे नहीं आई तो चिंता हो जाती है। क्या वहाँ जर्मनी में ऐसा है? वहाँ कोई लड़की मान लिया 10-11 बजे रात की शिफ्ट से घर पे आती है अपने कमरे पे, तो क्या वो सेफ है या अनसेफ है? तो बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है क्या? जर्मन लैंग्वेज सीखने का क्या फ़ायदा मिलता है? और वहाँ पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब मिलने के क्या चांसेस हैं? यदि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो क्या चांसेस, जर्मन नहीं आती तो क्या चांसेस हैं? और किन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई फ्री है और किन यूनिवर्सिटीज़ में आपको फीस देनी पड़ेगी? क्योंकि ये कहते हैं जर्मनी में तो पढ़ाई फ्री, यूनिवर्सिटी फीस नहीं लगती। तो क्या सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री है या कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री है? तो इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है बेटी उर्वशी से। उर्वशी वहाँ रहती है जर्मनी में, 2 साल से उसने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। अब वो पोस्ट वर्क वीज़ा पे आ गई है, यानी अब फुल टाइम वर्क वीज़ा पे आ गई है। अच्छी खासी वो कमाई कर रही है। तो हर एक मुद्दे पर हमने उनसे बातचीत की है। आप जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया भर के यूरोप के देशों में हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ स्टडी को लेकर, वर्क को लेकर, तो वीज़ा से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी हम वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सारे आपको इस चैनल को देखने को मिलेंगे। हर देश की जानकारी आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने कमेंट्स इस वीडियो पर जरूर करके जाएं। अब बात करते हैं उर्वशी से। वहाँ रहने खाने का खर्चा बताओ, एक महीने का कितना हो जाता है? रहने खाने का मतलब हमारे यहाँ पे जैसे 400 यूरो से शुरू होता है रेंट एक महीने का। उससे ऊपर तो आप कितना ही महंगा ले सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम 400 यूरो। 400 यूरो में आपको अपना एक कमरा, रसोई, बाथरूम ये मिल जाता है। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, मतलब वो अपार्टमेंट तो शेयरिंग में होता है वैसे। ठीक तो है, इंडिविजुअल लोगे तो महंगा पड़ेगा हाँ। लेकिन 400 में आप ले सकते हो। हाँ 400 में मिल जाता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद अपना खाने का हो जाता है 100-150 यूरो का खर्चा। ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस होता है अपना, वो हर बच्चे को करवाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है। वो होता है जैसे 150 यूरो तो इंश्योरेंस अभी स्टूडेंट होते हैं उस टाइम होता है। फिर उसके बाद अभी जैसे फुल टाइम पे हैं तो 270 यूरो अभी मेरा इंश्योरेंस है, जैसे फुल टाइम पे होने के बाद बढ़ जाता है फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ फिर टिकट का होता है हर महीने। वो होता है एक पास बनता है वहाँ पे, उसमें आप ट्रेन में ट्रेवल करो, बस में करो, किसी भी चीज में करो, पूरी वहाँ पे जर्मनी में ओके एक ही पास होता है। वो 63 यूरो का बनता है। ओके। और बाकी अपने सबके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कुल मिला के जितना खर्चा हम करते हैं उतना तो हम कमाई लेते हैं महीने में, बचा भी लेते हैं थोड़े बहुत। बचाने वाला बचा भी लेता है, मतलब 1000-1200 यूरो का खर्चा पड़ता है। 1000-1200 का। और कमा लेते हैं हम इस हिसाब से 1300 से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। हाँ मतलब इतना कमा लेते हैं। हाँ। और जब वर्क वीज़ा पे फुल टाइम आ जाते हैं तब तो और ज़्यादा कमा लेते हैं। हाँ तब तो और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो फुल टाइम वाले बंदे कितना के मतलब कमा लेता है ये बताओ? वो सबकी पोजीशन पे डिपेंड मतलब पढ़ाई के साथ तो हमने पार्ट टाइम में 1.25 लाख के आसपास हमने देखा था। तो फुल टाइम में तो 2.5-3 लाख रुपए महीना, मतलब हाँ इतने से शुरू हो जाता है, 2.5-3 लाख से। फिर उससे ऊपर तो आप कितना ही पैकेज ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, किन सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है हमारे बच्चे? जैसे वहाँ, जैसे आप बीएससी किया आपने नॉन मेडिकल यहाँ से, तो और बच्चे जैसे कोई बीटेक करके या +2 नॉन मेडिकल से करके वहाँ जैसे पढ़ना चाहे तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है? किन चीज़ों की वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे जाके अच्छी जॉब मिले? वहाँ पे एक तो हॉस्पिटल्स वगैरह का काफ़ी अच्छा है, नर्सिस का, डॉक्टर्स का, इनका। तो एमबीबीएस में एडमिशन होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे ना एक होता है हाउस बिल्डिंग होता है। हाउस बिल्डिंग ये होता है कि अगर आपने लैंग्वेज कर रखी है ना तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको मतलब पढ़ाई भी के और जॉब भी देंगे वो साथ में। और वहाँ पे फिक्स हो जाता है कि भी आपको वहाँ से कंफर्म आप मतलब कुछ ना कुछ बन के निकलोगे अच्छे से। ओके। हाँ। तो एक तो नर्सिंग का मतलब मेडिकल लाइन में अच्छी डिमांड है वहाँ पर, डॉक्टर्स वगैरह की। ठीक है। और एक आईटी की भी काफ़ी अच्छी है। आईटी की अच्छी डिमांड है। जर्मन की तो गाड़ियाँ वैसी फेमस है। वहाँ की टेक्नोलॉजी को लोहा मानते हैं। बहुत अच्छी है वहाँ पे। ठीक है। तो यानी ये 2 फील्ड में बच्चा जाए तो उसको नौकरी के पूरे चांस है।
मतलब उसकी जो कंडीशन है वो अच्छे से पूरी होनी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह की और बाकी ठीक सब है। चीज़ें। ठीक है। अच्छा ये बताओ उर्वशी, जैसे वहाँ एजुकेशन की आप बात करें, क्वालिटी एजुकेशन क्या है? इंडिया से थोड़ी अच्छी पढ़ाई है, किस लेवल की पढ़ाई है? ये बताओ थोड़ा। एजुकेशन मतलब यहाँ पे और वहाँ पे बहुत अलग है। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना जो हम देखते हैं उनको, टीचर्स उनको अलग से एक जैकेट पहना के भी सारे बच्चे एक जैसे दिखें, वो स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं जाते, वो घर के यूनिफॉर्म में जाते हैं स्कूल में भी, अपने-अपने घर से। और फिर अगर उनको इतने छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर ऐसे घुमा के लाते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करना सिखाते हैं उनको, और पार्क में खिलाने के लिए लेके जाते हैं। मतलब हर एक तरीके के उनको चीज़ें सिखाते हैं, कैसे क्या होती है। और वहाँ पे जैसे अभी पढ़ाई कर ली 8th में 10th में बच्चा है तो उनको बीच में अगर उनकी छुट्टियाँ हैं तो उनको इंटर्नशिप टाइप भेजते हैं कि भी तुम अपने कहीं पे काम करके आओ, वहाँ का आप सर्टिफिकेट दिखाओ हमें। ऐसे भी होता है वहाँ पे बहुत कुछ। यानी प्रैक्टिकली बच्चों को शुरुआत से प्रैक्टिकली काम करना शुरुआत से सिखाते हैं। वहाँ पे मतलब ऐसे 2-3 साल के बच्चे हैं मेन सड़क के ऊपर ऐसे साइकिल चलाते मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ, बहुत छोटे-छोटे बच्चे साइकिल चलाने लग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं अभी जापान से आके आया था, वहाँ भी ऐसी ही तरह छोटे-छोटे बच्चे थे, वो ट्रेन में, मेट्रो में अपने आप जा रहे हैं स्कूल में, अपने आप स्कूल से आ रहे हैं। और बेशक उनके पास फ़ोन भी है, कुछ भी है, पर वो काफ़ी अच्छे से खुद को मेंटेन करते हैं सब। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो जर्मनी कैसा देश है, कैसा शहर है, कैसा लगा? शुरुआत में आप गए थे, क्या चैलेंजिंग सामने आए? चैलेंजेस तो यही थे कि भाई वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग करना, उनके रूल्स जानना, और फिर ट्रेन में ट्रैवल करना कैसे है वो भी नहीं आता था। और मतलब आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीखा वहाँ पे। काफ़ी अच्छा था। अभी 2 साल हो गए, अब तो सब कुछ आ ही गया है। सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अब तो। और हमारे इंडियन बच्चे कितने गए वहाँ पर? इंडियंस अभी तो बहुत ज़्यादा होंगे, पहले मैं गई थी तब तो कम थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। और वह बर्लिन में है बहुत ज़्यादा, पर दूसरी जो सिटी हैं उनमें अभी भी थोड़े से कम हैं। अच्छा। हाँ। तो बर्लिन से, राजधानी से जैसे बाहर निकलेंगे तो वहाँ नौकरी के चांस ज़्यादा रहते हैं या कम रहते हैं? वहाँ पे आपको लैंग्वेज ज़्यादा मांगेंगे, अगर आपने लैंग्वेज आ रखी है तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा। मतलब क्योंकि वहाँ पे बर्लिन में तो क्या है, हर तरीके के लोग आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी सिटीज़ में भाई प्रॉपर जर्मन्स होंगे या फिर प्रॉपर होंगे जिनको जर्मन आती होगी। ठीक है। तो वो लोग जर्मन वाले को ही रखते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स होंगे या फिर जो बाकी सब होंगे वो जर्मन ही बोलेंगे। ठीक है। ये बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है, और आजकल अरब कंट्रीज से बहुत लोग गए हुए हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अब पहले वाला जर्मनी नहीं रहा। ट्रम्प भी कई बार ये कहते हैं कि जर्मनी को, जो पूरे यूरोप को इमिग्रेंट्स पर लगाम लगानी चाहिए, इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। वो क्या मतलब माहौल है अभी? इतनी भीड़ है क्या? सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बातें हैं वहाँ? मतलब कैपिटल में तो आप कहीं पे भी जाओगे भीड़ आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप दूसरी सिटीज में जाओगे वहाँ पे थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है। और ये रूल तो अभी इन्होंने 1-2 महीने पहले ही अप्लाई किया है कि भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको सीधा डिपोर्ट करना। अगर आपको मिल गए ना कहीं पे भी पुलिस वालों को कुछ भी, तो सीधा इनको डिपोर्ट करना है। ये रूल इन्होंने सारे सैनिगन में अप्लाई किया है। ओके। हाँ। और रूल रेगुलेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको परेशानी उठानी पड़े किसी चीज़ की, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सब सही है। ठीक है। हमारे इंडियंस जो बच्चे जाएं, मान लिया पढ़ने के लिए जाएं, तो उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां यही है, बस अपने उनके अकॉर्डिंग चलो, भी कोई रूल मत तोड़ो, और अपना काम करो अच्छे से। बस उनको ब्लैक में काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा फाइन भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, या फिर आपको वही डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर 2-3 बार फंस गए तो ये मतलब इस तरह चेकिंग भी चलती रहती है क्या वर्किंग प्लेसेस पे भी जो काम कर रहे हैं? चलती रहती हैं। अच्छा। अभी 2 महीने पहले हमारे वहाँ पे हुई थी चेकिंग, तो सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, सारा रेस्टोरेंट चेक किया था, सब कुछ एक-एक की इन्फॉर्मेशन लेके गए थे वहाँ से। ओके। हाँ, वो सारा देखा था, अभी कोई कैश पे तो नहीं है, सारे लीगली है क्या? हाँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनको भी नहीं जाने दिया था उन्होंने। पहले चारों तरफ से उसको रेस्टोरेंट को कवर किया, और फिर बाद में अंदर आए थे वो। फिर सारा कुछ सभी को एक-एक कोने में ले जाके फिर उन्होंने पूछा वो था। देखा भाई ये बंदे लीगली भी हैं क्या हमारे देश में जो आए हुए हैं? हाँ। और ये इलीगली काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? हाँ। अच्छा, ओके। ये अभी चेकिंग पीछे तो इतनी सख्ताई हो गई थी, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल अगर साइकिल पे डिलीवरी भी कर रहा है ना, उसको भी पकड़ के पूछ रहे थे भी डॉक्यूमेंट कहाँ हैं आपके। अच्छा। हाँ, यानी काफी सख्ती है। अभी कर दी थी उन्होंने, पहले थोड़ा नॉर्मल था, मतलब चलती रहती है तो। हाँ। ये ट्रम्प के आने के बाद ज्यादा हुई है।
टाइम टू टाइम होता रहता है। ट्रम्प ने check-in। जैसे अमेरिका में किया उसके बाद सारा कुछ हुआ है ये है। हाँ, उसके बाद पहले भी चलता था, मतलब फिर अभी तो काफी ज्यादा हो गया है। जर्मनी तो बड़ी ताकत रही है यूरोप की एक समय में। हाँ, वो तो है, अभी है, वो अब तो भी है, हाँ, अब भी अभी है, अच्छा, अब भी काफी अच्छा है वहाँ पे। चलो ये भी कहते हैं इन देशों में ना बहुत मतलब खुशहाली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, AQI बहुत अच्छा है, सड़कों पे बहुत गंदगी नहीं है। वहाँ उन देशों में कोई चला जाए तो वापस नहीं आता, ऐसा है? हाँ, ये तो है, इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। उर्वशी वापस आएगी नहीं आएगी? शायद तो नहीं आएगी। शायद नहीं आएगी है। ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट है आजकल? ये बता रहे हैं यूरोप का माहौल भी थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, अफ्रीकन कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से बहुत लोग चले गए हैं, कैसा माहौल है? भीड़ बेशक कितनी भी हो, कितना ही लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हो, कुछ भी करते हो, पर सेफ्टी काफी अच्छी है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं खुद रात को जॉब से मतलब ऐसे 2 बजे 3 बजे ऐसे आती हूँ, अकेली आती हूँ, ट्रेन्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को 2 बजे तक ट्रेन चलती है? 24 घंटे चलती है 24 वहाँ घंटे पे। चलती हैं। हाँ, अगर ट्रेन नहीं होंगी तो बस होंगी, बस नहीं होंगी ट्रेन होंगी। ठीक है, तो 2 बजे भी उर्वशी को कोई अपनी सेफ्टी सुरक्षा लेकर कोई चिंता की बात नहीं है? नहीं, कोई सेफ है, दिक्कत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कोई छेड़ दे, नहीं, कोई आंख घूर ले, देख ले, ऐसा वहाँ पे कोई? कोई करता ही नहीं है ऐसा। अच्छा, हाँ, सब अपने से काम रखते हैं। चाहे दिन हो रात हो, कोई लड़कियों को अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं? वहाँ पे रात को वैसे लगभग सब कुछ खुला ही रहता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे कहाँ रहते हो, आने कौन जाने से में। शहर में रहते हो जर्मनी में आप? मैं तो मीटे में रहती हूँ, बस सेंटर में, मतलब बिल्कुल। सेंटर है कौन सा? हाँ, नहीं, जर्मनी तो एक देश हो गया, कौन से हाँ। पार्ट, कौन से इलाके में वहाँ? बर्लिन के मीटे है वहाँ अच्छा, पे। बर्लिन राजधानी जो है, राजधानी में। राजधानी में ही रहते हो? हाँ, भाई देखो, एक चीज मैं पॉइंट नोट करूंगा, मतलब अपने इंडिया में क्या आप मतलब सोच भी नहीं सकते रात को अंधेरा होने के बाद 8 बजे कोई महिला अपने घर से अकेले निकल जाए। अपने शहर में भी जाने से हम डरते हैं। और ये बिटिया उर्वशी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रात के 2 बजे ड्यूटी करके अकेली आती है, किसी की हिम्मत नहीं, को घूर ले देख ले। ये सिस्टम है, ये लोगों की सोच है। ये कहते हैं कोई वहाँ से ये सिस्टम है नहीं, घूरने वाला देखने वाला, मतलब सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर ना। वहाँ के लोगों की सोच का लेवल देखो। हम अक्सर यूरोपियन लोगों पर ये सवाल उठाते हैं, वो छोटे कपड़े पहनते हैं, है ना, लेकिन भैया हम तो पूरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो माइंड है ये सोच तो नहीं है, क्यों? हाँ, यही है ना, यही है ना। ऐसा ही है बिल्कुल। वहाँ पे बेशक कितने भी छोटे कपड़े पहन रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ। सब नॉर्मल बिहेव करते हैं वहाँ पे। नॉर्मल बिहेव करते हैं, कोई हाँ। घूरने देखने वाला इस तरह कोई नहीं, सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पेरेंट्स उर्वशी की तरह अपनी बेटी को भेजना चाहें तो सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होकर वो भेज सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। सेफ, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, बिल्कुल, चलो ये बहुत अच्छी बात बताई।